सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके नेक्स्ट टाइम कोई औरत सितारा की जो सपोर्टर है मत कमेंट करना कि गिबत नहीं करो। ठीक है, मैं सिर्फ बातें करती हूँ, गिबत नहीं करती हूँ। तुम लोग जाओ जाके मुल्तानी मिट्टी और सऊदिया वाली की जो रात रात भर बैठ के तुम लोग वहाँ गंदगी करते हो, पहले अपने गिरेबान में झांको। तुम लोग यहाँ तक कि मर्दों को डिस्कस करती हो, सारी रात आदमियों को डिस्कस करते हो। तुम लोग के शौहर नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तुम लोग को नहीं रोकते ये लोग। अच्छा अच्छा, सही है, समझ गए समझ गए। उसी बारे में अभी हम बात करेंगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। इनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों इनको रात को छोड़ देते हैं वो लोग और खुद पता नहीं कहाँ होते हैं। इन बारे में बातें करते हैं आज, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं कुछ लोगों की। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं नमाज के बारे में। एक औरत का कमेंट आया कि गीबत करती हो और नमाज के लिए बोलती हो। तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, आप नहीं कहूँगी इस जगह पे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, देखो नमाज एक फ़र्ज़ चीज़ है। तुम कितनी बेशरम और बेहया औरत हो कि मुझे आकर ये बोलती हो कि नमाज के लिए मत बोला करो। नमाज एक फ़र्ज़ चीज़ है, फ़र्ज़ चीज़ से तुम मुझे रोक रही हो। और तुम कौन होती हो रोकने वाली? मैं तुम्हें खुश करने के लिए नमाज का ना तो बोलती हूँ ना तो नमाज पढ़ती हूँ। नमाज मैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए बोलती हूँ। मैं दूसरों को नमाज के लिए इसलिए बोलती हूँ कि दूसरे भी नमाज पढ़ा करें। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता यहाँ आके बकवास करने का। तो अपना ये बकवासियत जो है ना, अपनी सितारा के लिए बचा के रखो। या रातों को जो तुम लोग महफिल जमाते हो सितारा के, उन महफिलों में जाके ये सब बातें किया करो। मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे एडवाइस मत किया करो, क्योंकि मैं तुम लोग की कोई एडवाइस ना सुनती हूँ ना मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। कल मैं रात को जाग रही थी तो थोड़ा सा मैंने एक लाइव देखा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट देख लूँ। हालांकि मैं इन लोगों का ये लाइव मैं देखती नहीं हूँ। अच्छा, मैं गई तो इतनी गंदी गंदी बातें, ये जो सऊदिया वाली सितारा की मुंह बोली बहन है उसकी लाइव में इतनी गंदी बातें ये लोग कर रहे थे। मतलब पहले तो इन्होंने प्रोफेसर आज़म का गंदगी, मतलब दूध वाला ये वो सारी बातें की। ऊपर से पता नहीं उन बहुत सारे मतलब बकवास के, मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ। अच्छा, उसके बाद शाहरुख का नकल, शाहरुख कैसे बातें करता है ये, और वर्दा नाम की औरत, पता नहीं ये कौन है। सारी चीप औरतें बैठी हुई थी फ्रेंड्स। इनकी लैंग्वेज, इनकी ज़बान सुन के कोई नहीं कहेगा। और जो होस्ट बैठी होती है मैडम, खुद को नकली करीना कपूर समझ के बैठती है, उनके बारे में ये कहना है कि उनको कुछ नहीं पता, बस किसी तरह चाहे गंदी बातें करें चाहे कुछ भी करें, बस किसी तरह उनको स्माइल देना, हंसना पागलों की तरह, ऐसे ऐसे बालों को लहराना, बस उनका यही काम है, उनका और कोई काम नहीं है। तो कल रात को इन्होंने शाहरुख की नकल उतारी। शाहरुख ऐसे बोलता है, नैना ऐसे करती है, नैना का ये, नैना का वो, 10 बातें नैना पर। अब मतलब नैना के दुश्मन बन गए, क्योंकि सितारा के हराम काम को नैना ने शायद सपोर्ट नहीं किया। और शाहरुख ने आके एक बात कर दी कि हाँ मैं लेकर गया था होटल, तो इनको उस बात को बहुत आग लगी हुई है। अच्छा, इतना गिरे हुए लोग हैं, इतनी गिरे हुए लोग हैं। एक औरत नकाब में थी, हिजाब में थी, पूरी पर्दे में दिख रही थी, प्रोफाइल में उसका फ़ोटो, बोल रही है, मुझे नाम नहीं याद फ्रेंड्स उसका। कल की लाइव में ये लोग ये सब बातें कर रहे थे रातों को, कि शाहरुख की बॉडी देख के लगता है शाहरुख खुश नहीं रखता है नैना को। तो मैं इस बात पे जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने जब से सुना है मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैडम, तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है शाहरुख नैना को खुश नहीं कर सकता है, तो तुम ऐसा करो, एक रात ट्राई कर लो शाहरुख के साथ, फिर पता चल जाएगा खुश रख सकता है या नहीं रख सकता है। मतलब इतनी गलीज़ लोग हैं, इतने चीप लोग हैं। और वो जो मैडम बैठी होती है सऊदिया वाली, वो कैसी है मुझे समझ नहीं आया कि एक बार उनको शर्म नहीं आती है, हर बात पे हंसती है, हर बात पे हंसती है। मतलब पूरी रात बैठ के फ्रेंड्स गिबत गिबत गिबत, और कोई अच्छी बातें नहीं, कोई एक बात नहीं, किसी का एक सच बात पकड़ के अगर तुम बोल भी रही हो तो एक समझ आता है। फजूल में हर आदमी के पीछे, हर औरत के पीछे। अब यहाँ तक ये लोग गिर गए कि शाहरुख उसको सेटिस्फाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, इन चीज़ों पे भी बात करें और सब हंस रहे। मतलब इतनी घटिया और बेगैरत औरतें उस लाइव में जाके बैठी होती है,
और इनके जो मर्द हैं ना, मुझे लगता है वो भी लानती है, वरना लानती ना हो खुद सो जाते हैं, या पता नहीं अब खुद भी शायद वही क्योंकि इनके घरों में ये सब चीज़ें होता है ना, ये कहते हैं कि ये तो गलतियाँ, शायद रातों को गलतियाँ करने के लिए वो निकल पड़ते हैं, और ये बैठ के लाइव में सारी रातें बैठी रहती है, मेरे बच्चे को सुलाना है, मेरे बच्चे को सुलाना है। तो भाई बच्चों को सुलाना है, जाओ सुला लो, क्यों बैठी हो ये यूट्यूब में? मतलब इनको किसी ने कसम दे रखी है, कुरान दे रखी है कि नहीं तुम लोग बैठे रहो, सारी रात बात करो, 5-5 घंटे। फ्रेंड्स, किसी की लाइव इतना लंबा नहीं होता है जितना इनकी होती है। मतलब फजर की अजान तक का इनको परवाह नहीं है, सारी रात गिबतें करते हैं। और इनकी बेशर्मी देखिए, गिबत करते करते मर्दों पर आ गए, मर्दों की बॉडी पे आ गए, बॉडी देख के ऐसा लगता है, बॉडी देख के ऐसा लगता है। तो ये इंतहाई बेहया और बेगैरत औरतें हैं, तभी इनको मर्द की बॉडी तक बात चली गई है, वरना और कौन इतनी बातें करता है। हम लोग भी बातें करते हैं, सितारा के पीछे बोलते हैं क्योंकि सितारा की सारी चीज़ें सामने आई हुई है, लेकिन हम लोग कभी जाके असगर की बॉडी या साजिद की बॉडी को तो हम लोग नाप झोंक नहीं करते हैं ना, ये लोग उस चीज़ें भी कर रहे हैं। तो इतने घटिया और गलीज़ लोग हैं, शर्म भी नहीं आती है। और वो मैडम होस्ट, उनको तो ये खौफ है कि भाई एक सब्सक्राइबर अगर मेरी चली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो बैठ के बस हंसती रहती है, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है, लहरा लहरा के अपनी बालों को हिला रही है। बस यही काम है इनका, दूसरों को गलत बातें करते हैं, खुद अपने गिरेबान में झांको। पहले सितारा के सपोर्टर, तुम लोग गिबत भी नहीं करते, तुम उससे भी ज़्यादा गलाजत करते हो। अच्छा, इनके आदमियाँ किधर होते हैं? इनके आदमी इनको रोकते भी नहीं है कि पूरी पूरी रात जाओ जाके बैठो। मतलब आदमियों के कान पे तो आवाज़ जाता है, अगर हम घर पे बातें कर रहे हैं, फ़ोन में हो या किसी चीज़ में, तो आदमी आते जाते यहाँ वहाँ गुज़रते सुनता तो है। अगर हम कुछ गंदी बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही है, तो आदमी एक बार तो आके, गैरतमंद अगर मर्द है तो आकर बीवी को एक बार तो बोलेगा कि यार क्या गंदी बातें हो रही है। नहीं, कुछ नहीं, सारी रात। और बोलते हैं हमारे बच्चों को हम इतने तमीज़ से पाल रहे हैं। अभी से बच्चों को इतना ट्रेंड, इनके बच्चे इनकी बातें सुन सुन के हो जाते हैं, और इतने पक चुके होंगे ना कि इनको पता चलेगा, थोड़ा सा बच्चे इनके बड़े हो जाए, फिर इन्हीं के मुंह पे आके वो जब जूता मारेंगे ना, इनको पता चलेगा रातें रंगीन कैसे करते हैं ये लोग, रात भर बैठ के। सबका लाइव होता है, प्रोफेसर आज़म का भी मैंने देखा है, बहुत ही डिसेंट तरीके से बात करते हैं। हालांकि उनकी इतनी लेट नाइट होती है तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ, थोड़ी देर देख के मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिकेशन पर हूँ तो मुझसे नहीं जागा जाता इतना। और दिल से सॉरी, पता नहीं वो इंडिया की 200 रुपया में बिकने वाली कौन सी क्या बात है, किसने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बस सबने यही बोला मुल्तानी के उधर। तो मैं मुल्तानी का लाइव वगैरह फ्रेंड्स देखती नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। मुझे सही से कोई बता ही नहीं पा रहा है, गाइड ही नहीं कर रहा है कि बस मुल्तानी का वीडियो है। मुल्तानी के तो 1000 वीडियो अभी मैं कहाँ से ढूंढूंगी, तो इस वजह से मैंने उस पर कोई बात नहीं किया। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये सब बातें करती है ना, 200 रुपया 300 रुपया, ये खुद अपने आप को शायद बेचती है इतने इतने पैसों में, तब इनको इतना एक्सपीरियंस है। हमें ये सब चीज़ों का पता ही नहीं है कि कितने में मिलती है, कितने में एक एक लड़कियाँ बिक रही है। तो ये ख़रीदो फरोख्त का काम जो खुद करते हैं, तो इनको पता होगा लड़कियाँ कितने में मिल रही है, या ख़ुद को बेचा होगा किसी के आगे 200 में, तो इनको पता होगा। हमें इस सब चीज़ों का कोई पता नहीं है। तो कोई भी फ्रेंड्स मेरे, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, ये गिरे हुए लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना, इग्नोर क्या करें, समझा करें कोई पागल खाने से भागे हुए लोग हैं, बकवास कर रहे हैं, इनको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है सितारा के बारे में जो बातें हैं वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अल्लाह खुद ही सामने ला रहा है। अभी तो सितारा के नए नए आशिकों की लिस्ट भी निकल कर बाहर आ रहा है। हमारा किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, कोई ज़ाती हमारा कोई पर्सनल कोई मैटर थोड़ी है। अगर सलमा आके बोल देती है कि हमारे बीच हर चीज़ सही हो गए तो ख़त्म बात, हम क्या बात करेंगे, कुछ भी नहीं। या सलमा या सितारा आके कन्फेस कर ले कि हाँ मेरे से ये गुनाह हो चुका है, मैंने अपने बहनोई के साथ ये गंदा हराम काम किया है, तो बात ख़त्म हो जाएगी वहाँ से भी। तो दोनों में से एक ही ख़त्म करेंगे। हमें क्यों बोला जाता है कि हम ख़त्म करें? सितारा के सपोर्टर्स को चाहिए बंद कर दे, लेकिन वो इतने बेशर्म हैं, वो कभी भी ख़त्म होने नहीं देंगे। वो चाहते हैं, वो सितारा की आड़ में सितारा का पूरा रियल जो पिक्चर है ना, जो वीडियोस वगैरह है, जो सच में रियलिटी में उसने जो भी किया है, वो सब वो लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं।
इस वजह से वो इतनी ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। मतलब इन औरतों का आप लोग जोश देखें, अपने बच्चों को सुला नहीं रहे हैं, साथ रखे हुए हैं, समझदार बच्चे हैं, माँ की सारी बातें सुन रहे हैं, सारी बातें। आजकल तो 3 साल का बच्चा भी बातें समझता है, सारी बातें उनके सामने कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ हाँ ही कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कहते हैं नहीं हम तो बड़े तमीज़ वाले हैं, बहुत अपने बच्चों को इतना डिसेंट वे से पाल रहे हैं। सही बात है, दिख रहा है तुम लोग की औकात, दिख रहा है जो सारी सारी रातें बैठ के जो गिबतों में बैठ 5-6 घंटा गिबत करते हैं। इनको शर्म हया भी नहीं आती, इनको अल्लाह का खौफ भी नहीं आता। हम 10 मिनट बातें करते हैं, हमें लेक्चर देने आ जाते हैं। शर्म से डूब मरो तुम लोग, ठीक है। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।